दोस्तों ये है ऑस्ट्रेलिया की संसद, जहां पर एक एमपी ने यानी कि वहां के जो सांसद हैं उन्होंने बुर्का पहनकर ऑस्ट्रेलिया की संसद में स्टंट किया है ताकि बुर्के के खिलाफ जो है विरोध प्रदर्शन किया जा सके। उनका उद्देश्य है जो सार्वजनिक जगह है वहां पर बुर्के को बैन करना, जिसके लिए इनको अस्थायी रूप से संसद भवन से जो है निलंबित भी कर दिया गया है। ये हैं हैंसन, जिन्होंने ये विरोध प्रदर्शन किया है। ऑस्ट्रेलिया की एमपी यानी कि संसद, जो ऑस्ट्रेलिया में सीनेट जिसको कहा जाता है, उसकी सदस्य। तो क्या खबर आ रही है, यह है ऑस्ट्रेलिया की संसद जिसको सीनेट कहते हैं। वहां पर ऑस्ट्रेलियाई संसद में बुर्का पहनकर दक्षिणपंथी नेता ने की तीखी टिप्पणी, लोगों में रोष जारी। पॉलिन हैंसन का उकसावा, सार्वजनिक स्थानों पर पारंपरिक मुस्लिम परिधान पहनने पर प्रतिबंध लगाने के लिए लंबे समय से चल रहे अभियान का हिस्सा था। तो इन्होंने जो है विरोध प्रदर्शन किया है ऑस्ट्रेलिया की संसद में, जिनकी वजह से इनको अस्थायी रूप से संसद भवन से निलंबित भी कर दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया में बुर्का पहनकर संसद में प्रवेश प्रतिबंध लगाने की मांग इन्होंने जताई है। बुर्का पहनकर इनको अस्थायी रूप से निलंबित भी कर दिया गया है। समथिंग 1 सप्ताह के लिए इनको निलंबित किया गया है। तो यहाँ पर अलग अलग न्यूज़पेपर में आर्टिकल छपा, आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से उन्होंने बुर्का पहन करके जो है स्टंट किया है। तो ऑस्ट्रेलिया सीनेटर सस्पेंडेड आफ्टर बुर्का स्टंट इन पार्लियामेंट, जिस तरह से उन्होंने पार्लियामेंट में स्टंट किया है। तो घटना क्या हुई है, एक ऑस्ट्रेलियाई सीनेटर ने संसद में बुर्का पहनकर प्रवेश किया है। उनका उद्देश्य बुर्के पर बैन लगाने की मांग पर ध्यान खींचना था। जो बुर्के पर बैन है, इसकी मांग करीबन 2017 से उठ रही है। हालांकि पहले भी इस पर मुद्दे उठे हैं, लेकिन 2017 से ये जो विरोध प्रदर्शन है बुर्के के खिलाफ वो ज़्यादा तेज हो गए हैं। और इसी को लेकर के जो 25 नवंबर 2025 है, उसमें इस तरह की जो गतिविधि है वो देखने को मिली है वहाँ की पार्लियामेंट में। इस कदम के बाद संसद ने उन्हें अस्थायी रूप से निलंबित भी कर दिया है, यानी कि संसद भवन से बाहर कर दिया है पार्लियामेंट से 1 सप्ताह के लिए। सीनेटर संसद ने ऐसा क्यों किया कि उनको अस्थायी रूप से बाहर निकाल दिया है? उनका दावा है कि बुर्का सुरक्षा जोखिम पैदा करता है। उन्होंने कहा कि संसद जैसे संवेदनशील स्थान में चेहरे को ढकना खतरनाक हो सकता है। जो संसद है जिसमें जो सांसद हैं वो बुर्का पहन करके गई हैं, तो ये संसद भवन के लिए, वहाँ की पार्लियामेंट के लिए खतरनाक भी हो सकता है कोई आतंकवादी भी इस तरह की कोई गतिविधि चलाए, तो उसके लिए जो है इनको अस्थायी रूप से बाहर निकाल दिया गया है। यह कदम प्रदर्शन के रूप में उठाया गया है, जिस तरह से वो प्रदर्शन कर रही हैं। संसद और सरकार की प्रतिक्रिया क्या आई है, जिस तरह की जो सीनेटर हैं उन्होंने हरकत की है। कई सांसदों ने इस पर भड़काने वाले और गैर जिम्मेदार बताया है। जिस तरह की एक सीनेटर ने हैंसन जो है उन्होंने इस तरह की गतिविधि की है, बुर्का पहनकर पार्लियामेंट में स्टंट किया है, तो उस पर काफ़ी तीखी टिप्पणियां आई हैं अलग अलग सांसदों की। इसे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला कदम भी बताया गया है, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, जहाँ पर सभी सदस्य मौजूद होते हैं। वहाँ पर हिंदू मुस्लिम सभी अलग अलग धर्मों को मानने वाले भी बैठे होते हैं उस पार्लियामेंट में। तो ये किसी धार्मिक, एक पैसिफिक जो धर्म है उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला कदम भी बताया जा रहा है। संसद अध्यक्ष ने कहा कि यह संसद की गरिमा के खिलाफ है। संसद भवन में इस तरह की कोई भी गतिविधि, इस तरह का स्टंट नहीं किया जा सकता है। कोई भी बुर्का पहन करके नहीं आ सकता है, तो उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला कदम इसको बताया जा रहा है। मुस्लिम समुदाय के संगठनों ने इसे अपमानजनक और भेदभावपूर्ण भी बताया है। जो मुस्लिम समुदाय है ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ पर अपने इस तरह के जो पहनावे, जो स्टंट उन्होंने किया है, उसको अपमानजनक बताया जा रहा है कि मुस्लिमों के साथ ये गरिमापूर्ण जो भेदभाव है वो साफ दर्शाता है। इसके प्रभाव क्या देखने को मिल सकते हैं, तो देश में धार्मिक पहनावे पर बहस और भी तेज हो सकती है, जो करीबन 2017 से और भी ज़्यादा तेज हो गई है। वो इस तरह की गतिविधि जो स्टंट किया है पार्लियामेंट से, उससे और भी तेज़ी से बढ़ सकती है। मुस्लिम समुदाय में असंतोष बढ़ सकता है, क्योंकि सभी को, ऑस्ट्रेलिया डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतांत्रिक देश है, एक पूरा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया, तो उसमें यह असंतोष और भी ज़्यादा बढ़ सकता है कि किसी पैसिफिक धर्म के खिलाफ आप इस तरह की गतिविधियां चला रहे हैं। सरकार पर इसका दबाव बनेगा। जो सरकार है, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी होती है सभी समुदाय के लोगों को संतुष्ट करना, जो सरकार है उस पर दबाव बनेगा। राजनीतिक दल इस मुद्दे को चुनावी बहस बना सकते हैं। हमारे इंडिया में तो धर्म और जाति ही बिकती है चुनाव के तौर पर। जो चुनाव है, चुनावी मुद्दे में जो राजनीति है वो हमें हर देश में देखने को मिल जाती है, चाहे भारत हो, पाकिस्तान हो, यूएसए हो या ऑस्ट्रेलिया हो, हर जगह चुनावी राजनीति चलती है। तो यहाँ पर भी हमें चुनावी बहस देखने को मिल सकती है। इस मुद्दे को उठा करके जो वोट है, वोट को जीता जा सकता है। समाज में ध्रुवीकरण बढ़ सकता है। जो अलग अलग समुदाय हैं, अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग हैं, उनमें ध्रुवीकरण बढ़ सकता है, उनके बीच में असंतोष पैदा हो सकता है। इस पर प्रश्न भी उठते हैं
कि क्या सुरक्षा के नाम पर धार्मिक पहचान से जुड़े पहनावों पर रोक लगाई जा सकती है? तो क्या ऐसा हो सकता है कि अलग अलग धर्मों को मानने वाले जो अलग अलग देशों में बसे हुए हैं, क्या उनके पहनावे को छीना जा सकता है, उनके पहनावे पर रोक लगाई जा सकती है? तो ये गलत है, क्योंकि जो हम देख सकते हैं कि किसी एक स्पेसिफिक जगह पर किसी धार्मिक पहचान को जो है किसी लिबास से नहीं बताया जा सकता कि कोई लिबास है, कोई बुर्का है या कोई भी गमछा या कुछ भी है, तो उससे हम ये नहीं कह सकते कि किसी स्पेसिफिक धर्म वाला ही है। हमने ये जो चिन्ह हैं, जो कपड़े हैं, उससे हमने खुद डिसाइड कर लिया कि इस धर्म के लोग इसी कपड़े को पहनते हैं, उसी से इनकी पहचान होती है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आपको रोक लगानी है तो वो उसकी स्वतंत्रता है, वो क्या पहनेगा। अगर आपको रोक लगानी है तो आप उस पर रोक लगा सकते हैं कि किसी एक खास जगह पर इस तरह के जो कपड़े हैं उनको नहीं पहचाना जा सकता, उनको नहीं पहनकर जा सकते हैं। जैसे कि पार्लियामेंट है, स्कूल है, कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर इस तरह के कपड़े नहीं पहन सकते, वहाँ रोक लगाई जा सकती है। लेकिन बिल्कुल ना पहने इस तरह का कोई रूल नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि वो उसकी स्वतंत्रता है। क्या धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है? तो बिल्कुल उल्लंघन है। जो धार्मिक स्वतंत्रता मिली हुई है सबको, सभी देशों में हम देखते हैं आज के टाइम में सबके पास ये स्वतंत्रता होती है। कुछ नाम मात्र के देश जो खुद को लोकतांत्रिक बताते हैं लेकिन लोकतांत्रिक होते नहीं है, जैसे कि चीन हम कह सकते हैं। यह घटना एक बड़ी राष्ट्रीय बहस बन चुकी है। ये जो घटना हुई है ऑस्ट्रेलिया में, ये पूरे विश्व पर इसका प्रभाव हमें देखने को मिल सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग देशों में हमें ये बहस देखने को मिल सकती है कि धार्मिक जो सवाल हैं, जो धार्मिक पहनावा है, उस पर प्रश्न उठ सकते हैं। फ्रांस में हम अक्सर इस तरह की गतिविधियाँ देखते हैं, भारत में तो हमारे चलती ही हैं। अलग अलग देशों में ये ऐसी घटनाएं हमें देखने को मिल सकती हैं। भारत पर क्या प्रभाव पड़ सकता है इसका? तो भारत में धार्मिक और राजनीतिक बहस और भी ज़्यादा तेज हो सकती है। भारत में धार्मिक मुद्दों को लेकर के वैसे भी चर्चाओं में रहते हैं। खासतौर से जो चुनावी राजनीति है वो धर्म और जाति के नाम पर भारत में की जाती है। जिस प्रकार से भारत में धार्मिक प्रतीकों को लेकर तनाव चलता रहता है, इससे और भी प्रभाव बढ़ सकता है। जो केरल वाला मुद्दा था हिजाब वाला, वो और भी ज़्यादा जो है चर्चाओं में आ सकता है, वो फिर से एक बार उठ सकता है, क्योंकि हिजाब को लेकर के भारत में काफ़ी कुछ जो मुद्दे हैं वो उठ चुके हैं। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा विरोध प्रदर्शन हुआ है। लेकिन भारत में धार्मिक स्वतंत्रता भी है, सभी को अपने धर्म को मानने की, अपने धर्म को फॉलो करने की, उसके हिसाब से चलने की पूरी स्वतंत्रता है भारत में। हम किसी भी जो कपड़ा है उसको रोक नहीं सकते हैं। जैसे कि अभी कुछ टाइम पहले दिल्ली मेट्रो में एक घटना हुई थी। वहाँ पर एक महिला जो बहुत छोटे, बहुत शॉर्ट जो कपड़े थे उनको पहन कर गई थी, तो मेट्रो वाले जो यात्री थे उन्होंने शिकायत दर्ज की थी कि हम काफ़ी असहज महसूस कर रहे थे, जिसके बाद में मेट्रो ने रूल बना दिया कि इससे ज़्यादा जो छोटे कपड़े हैं उनको नहीं पहनकर जाया जा सकता मेट्रो में। तो हम कहीं स्पेसिफिक जगह में एक रूल बना सकते हैं कि यहाँ पर नहीं पहन सकते कुछ भी तरह के कपड़े। जैसे कि स्कूल में एक ड्रेस कोड होता है जिसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, तो वहाँ पर हम उसको पहनकर जा सकते हैं। लेकिन हर जगह पर जो रोक है वो नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि सभी के पास धार्मिक स्वतंत्रता है, उसको अपनी फ्रीडम है कि वो अपनी लाइफ कैसे जिए। आर्टिकल 21 हमें ये अधिकार देता है कि हम क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, कहाँ जाएंगे। ये हमारा अधिकार है, जो कि हमारा मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट, जिसके ऊपर कुछ नहीं है। तो कर्नाटक हिजाब विवाद फिर से यहाँ पर शुरू हो सकता है। यह मामला धार्मिक आज़ादी, सुरक्षा और अभिव्यक्ति के अधिकार के बीच फिर से टकराव को दिखाता है। ऑस्ट्रेलिया में बुर्का जैसे धार्मिक पहनावों पर कानूनी और सामाजिक बहस आने वाले समय में और भी बढ़ सकती है। ऑस्ट्रेलिया में जिस तरह से 2017 से लगातार इस प्रकार की गतिविधियां चल रही हैं, और फिर ये पार्लियामेंट में हुआ स्टंट बुर्का पहनकर, इस तरह की जो गतिविधियां हैं वो साफ जाहिर करती हैं कि ऑस्ट्रेलिया में और भी ज़्यादा जो धार्मिक पहनावे हैं उनको लेकर के विरोध प्रदर्शन जो है सामने आ सकते हैं, और ये मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जा सकता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही।